छात्रों, यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित और टॉपिक है द्विघात समीकरण अध्याय 4 से हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आने योग्य सवाल हैं। इसके लिए एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें हमारे सवालों को, 100% आने योग्य सवाल हैं। इसमें सबसे पहले हम आपके लिए बताते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, इस समीकरण की घात 2 होती है। ठीक है ना, ये पहचान होती है इसकी। मानक रूप देखिए इसका, व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है इसका। ठीक है ना, बराबर 0। जहाँ ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो एक घात ही नहीं रहेगी 2, तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं है। ठीक है ना। और द्विघात समीकरण में मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या चीज़ है, 2 मूल होंगे इसके, घात 2 है। देखिए, यदि p अल्फा बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद p अल्फा के शून्यक द्विघात समीकरण p अल्फा बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। देखो, यदि द्विघात समीकरण है, एक तो है गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसके फैक्टर करते हैं और मूल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड करके। और एक है द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिए इसके लिए देखिए, यदि समीकरण दे रखा है, ये दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0, तब x का मान के लिए देखिए होगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। सही है ना। इसे द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं और इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब देखो, द्विघात समीकरण का विभक्त कर क्या होता है, द्विघात समीकरण का विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। ठीक है ना, इससे तुलना करके इसका मान रख देते हैं, विभक्त कर निकाल देते हैं। 0 है या 0,
आगे देखो मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसके अनुसार प्रकृति ज्ञात करते हैं इसकी मूलों की। और जी दूसरा बनाएंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है, दो खाने बना लिए हमने। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो तो प्रकृति कैसी हुई मूलों की, वास्तविक परिमेय और भिन्न अलग अलग। और देखिए दूसरा, यदि ये धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, धनात्मक तो है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, तब प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। नंबर 2 तब होगी वास्तविक प्रकृति। पूछने को प्रश्न आता है वास्तविक अपरिमेय भिन्न अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग लिखा जाए तो वो भी एक ही बात है, भिन्न और अलग अलग। नंबर 3, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो, 0 हो तो क्या होगी प्रकृति इसकी। नंबर 3, वास्तविक परिमेय समान, भिन्न नहीं होगी, समान होगी। अगला देखिए नंबर 4, यदि ऋणात्मक हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ऋणात्मक हो, ऋण आए तो प्रकृति क्या होगी इसकी, फिर होगी अवास्तविक। और काल्पनिक, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक प्रकृति हो गई। अब देखो सवाल देखो इसके बहुविकल्पीय प्रकार के, एक एक नंबर के जो आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, देखो यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा, ऑप्शन देखिए ए ±1, बी ±2, सी ±3, डी ±4। यहाँ इसका हल देखिए, प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, हल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो एक की इसमें गुणा हुई x² + 5, x² + 5 बराबर क्या हो जाए 9 × 9 9। अब x² बराबर क्या होगा 9, 5 को इधर ले माइनस के 5, कितना बचा 4 बचा। x बराबर क्या होगा √4, √4 का मान कितना होता है ±2, तो विकल्प कौन सा सही हो गया हमारा, जल्दी से बताइए, बी
बिल्कुल सही है ये वाला विकल्प। सही है, समझ में आ गया होगा ना। आगे देखो अगला सवाल। द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। इसके लिए सॉल्यूशन देखिए, इसका क्या करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, और भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4 को इधर ले गए, 4 प्लस का हो गया, एक्स बराबर √4, इसका मान क्या होगा, +-2, +-2। विकल्प देखो कौन सा सही हो गया, विकल्प सी, +-2 सही है। हो गया। आगे चलें। सवाल नंबर 3। समीकरण समीकरण 5x-5 x+5 बराबर 55 का हल होगा। इसका हल क्या होगा, देखिए, a +-3, b +-5, c +-6, d +-7। सॉल्यूशन करिए इसका। 5x-5 x+5 बराबर 55, ठीक है ना। सबसे पहले से भाग विभाजित किए, 5 × 5 11 बार कट गया, 11×5 55। क्या बचा, x-5 x+5 बराबर क्या है। अब देखिए, चूँकि a-b, ध्यान दो यहाँ पर, a-b और a+b कितना होता है, a² - b², ठीक है ना। यहाँ देखो x-5 एक बार जुड़ के एक बार घट गए, तो कितना हो जाएगा, ये x² - 5 का वर्ग बराबर 11। अब x² - 25 बराबर 11, x² बराबर 11, 25 को इधर ले गए, प्लस के 25 कितना हो गया, 36, और x बराबर, ध्यान दीजिए, √36, √36 का मान +-6। आंसर विकल्प देखिए कौन सा है, विकल्प सी +-6 सही है। जल्दी से कीजिए। आगे अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, सवाल नंबर 4। चौथे सवाल में देखिए, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो, तो p का मान होगा, क्या होगा। ऑप्शन देखिए इसमें, a 0, b ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। सॉल्यूशन देखिए इसका। यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 है, देखिए, चूँकि मूल x बराबर -2, अतः 2 है मूल, ठीक है ना। तो x बराबर -2 रखने पर समीकरण क्या है, समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 संतुष्ट होगा। अतः देखिए यहाँ पर x से या क्या लिखते हैं, -2 का वर्ग +2 -2 -p बराबर 0। माइनस का 2 वर्ग कितना हो गया, 4, माइनस और प्लस की गुणा, -2 दूनी 4 -4 -p बराबर 0। ये प्लस के 4 ये माइनस के 4 कितना हो गया, दोनों फिनिश। तो -p बराबर क्या होगा, 0, p बराबर और 0। कौन सा विकल्प ठीक है, जल्दी से देखिए। विकल्प, अतः विकल्प ए p बराबर 0 सही
है। ए वाला बिल्कुल सही है। हो गया। आगे चलते हैं, देखिए फटाफट से करिए, इतने सरल सवाल हैं बहुत ज़्यादा। सवाल नंबर 5 देखिए फटाफट से। सवाल 5 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना है? 2 है। तो एक मूल 2 है तो a का मान होगा a 7, b 7/2, c -7/2 और d -7। जल्दी से निकाल के इसका आंसर निकाल के दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। सॉल्यूशन अभी बताया था बिल्कुल सेम ऐसे ही, क्योंकि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, ठीक है ना, इसलिए x बराबर 2 समीकरण में रखने पर 2 गुणा 2 का वर्ग प्लस a गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 कितना हो गए? 14 प्लस 2a बराबर 0 और 2a बराबर कितना हो गया है? -14। 2 सत्ते 14, a बराबर -7। किसका आया -7 के? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी, देखो डी सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। द्विघात समीकरण x² -3x -10 बराबर 0 के मूल हैं कौन कौन से? पहला विकल्प है ए 5, 2 और बी विकल्प दे रखा है 5 -2। सी विकल्प देखिए -5, 2 और डी विकल्प -5 -2। सॉल्यूशन देखिए जल्दी से जल्दी निकाल के दिखाइए। कौन निकाल के दिखाता है सबसे पहले सवाल को? इसमें मूल नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है? इसके हम गुणनखंड करेंगे या श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं इसके मूल। देखिए x² -3x -10 बराबर 0। ऐसे दो संख्या लाइए बीच में जिनकी गुणा कितनी हो? -10 और जोड़ -3। तो कितना है अंतर? -3, 5 और 2, ठीक है। तो -5 क्यों? बड़ी संख्या अंतर कितना आ रहा है? माइनस का, इससे बड़ी संख्या क्या है? माइनस की होगी। देखिए तो ये होगा x² -5x और प्लस के 2x -10 बराबर 0। 5 दूनी 10, -10 आगे गुणा और इनका 5 -5 में से 2 गए -3। 2 2 के जोड़े बना दिए। पहले में से कॉमन क्या है? x -5 बचा। दूसरे में क्या है कॉमन? प्लस के 2, 2 से 1 हटा x, इसी को लिख दो -5 बराबर 0। एक समान है, गुणनखंड ठीक हमारा इम्प्लाइज। अब देखिए x -5 कॉमन लिया तो क्या बचा? यहाँ x और यहाँ प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ देखिए इसलिए x -5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 5। और यदि x + 2 बराबर 0 लिखा तो x बराबर कितना है? -2। अतः मूल क्या है? -5। एक तो ये आ गया मूल और एक ये है 5 और -2। विकल्प कौन सा सही है? जल्दी से देख के बताइए।
विकल्प बी बिल्कुल सही आ रहा है। विकल्प बी सही है। देखो ये वाला है ना। सवाल नंबर 7 फटाफट कीजिए। हो गया। 7वां सवाल देखिए। सातवें सवाल के लिए समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। क्या होगा मूलों का योग? ए 3/5, बी -3/5, सी 2/5, डी -2/6। सॉल्यूशन देखिए इसका। मूलों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मूलों का योग के लिए फॉर्मूला है मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है? देखो एक्स के साथ क्या है? -3 अपॉन x² गुणांक कितना है? 5 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3/5 3/5। विकल्प देखिए कौन सा सही हो गया। बिल्कुल जल्दी से बताइए। विकल्प ए बिल्कुल सही है उत्तर। ये वाला समझ में आ रहा है ना। प्रश्न 8 देखिए फटाफट। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर है। विभक्त कर पूछ रहा है इसका। सॉल्यूशन देखिए। विभक्त कर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 ये समीकरण दे रखा है की तुलना किससे करें? ax² माइनस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए ए का मान कितना आएगा? 3, बी का मान -6 और सी का मान 4। बस इन मानों को रखिए यहाँ। डी बराबर बी का मान कितना? -6 -6 का वर्ग -4 गुणा ए का मान 3 सी का मान 4। देखो -6 का वर्ग कितना होगा? 36 माइनस 4 थी 12 12 चौक 48 12 चौक 48। अब देखिए -48 में से +36 घटाए 8 में 6 गया 2 4 में से गया 1 -12 कितना बचा? -12। विकल्प देखो जल्दी। विकल्प डी बिल्कुल सही है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। डी -12 है ना उत्तर। अब जल्दी से कीजिए इसे। अगला सवाल देखते हैं नमा। क्या है नवे सवाल में? समीकरण समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त करी पूछ रहा है। होगा ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 3, दूसरा बी 2, सी 1, डी 0। जल्दी से निकालो। हमसे पहले निकाल के दिखाएं। देखिए इसके लिए हल 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0
की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखो ए की जगह क्या है, ए बराबर 3 और बी का मान -2 और सी का मान 1/3। ठीक है, विभक्त कर देखिए। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का मान कितना -2, -2 का वर्ग -4 गुणा ए कितना है 3 गुणा सी कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया, -2 का वर्ग 4, -4, 4 में से 4 गया 0। विकल्प कौन सा सही है जल्दी से बताइए। विकल्प डी सही है। समझ में आ रहे होंगे ना बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 हो गया। 10वां सवाल देखिए फटाफट से। दसवां सवाल क्या कह रहा है देखें। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मान हैं। क्या है, ए वास्तविक तथा बराबर, बी वास्तविक तथा भिन्न, सी वास्तविक नहीं। और डी वास्तविक। सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे, विभक्त कर निकालेंगे डी का मान। तो देखिए डी बराबर बी स्क्वायर -4ac से अब इस समीकरण की तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान 5 और सी का मान कितना है 3। सही है ना। इस मान को अप्लाई करो यहाँ। डी बराबर बी का मान 5, 5 का वर्ग -4 गुणा ए 3 और सी का मान 3। तो देखो 5 25 हो गया, -4 थी 12, 12 3 कितना हो गया 36। कितने आए -11, -11 0 से बड़ा है और ऋणात्मक है, सबसे बड़ी है। क्या है इसका मान ऋणात्मक, ऋणात्मक। अभी हमने बताए थे ऋणात्मक के लिए क्या होता है, अवास्तविक होते हैं मूल ऋणात्मक के लिए। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। विकल्प कौन सा है सही, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, बिल्कुल यही आंसर है। आगे देखिए कैसे लगे सवाल। अच्छे लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में शेयर करो। ज़रूर आएंगे ये परीक्षा में। अगली वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे अगले पार्ट में।